अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग देसी घी के तड़के के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बाहर आया था जी साग वाला, साग लिया मैंने, साथ में लिया पालक, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो इसको मेहनत तो लगती है खाने में, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा होता है सर्दियों में। तो इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी मैं पहले करूँगी कटिंग। मैं बना रही थी जी साग। ये बड़ा मेहनत लगती है इसमें, और खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जितना काटने में मेहनत रहता है और पकने में उससे ज़्यादा टाइम लेता है। खाने में बहुत मज़े का लग रहा होता है। आप इसमें देसी घी या मक्खन डाल के खाओ तो बड़ा मज़े का लगता है। और मैंने अम्मी की तरफ जब गई थी ना गाँव में, वहाँ पर मैंने नया कर लिया था। घर में मैंने एक दफ़ा भी नहीं अभी बनाया था, तो घर में मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। और बेटा मेरा बना रहा था यहाँ पे वीडियो। मैंने कहा चलें कटिंग में पालक बना लूँ, तो फिर मैं साग बनाऊँगी जी। बाजी कह रही थी वो जो 2 छुट्टी आनी है ना, वो आज आधी तैयारी आज कर लेना, आधी तैयारी कल कर लेना, परसों टेस्ट दूंगी। हाँ, 2 छुट्टियां जो आ गई हैं पेपर में। चलो ठीक है, अच्छी सी तैयारी करनी है। ठीक है, आप भी कंघी करो और फटाफट से निकलो। ठीक है जी। बच्चे गए थे 2 बजे पहाड़ा पढ़ने और 3 बज गए थे। बच्चे आ गए, लेकिन साग भी मेरा तो फाइनली मैंने साग काट लिया था इतनी मेहनत के बाद। तो खुला बर्तन मैंने एक ले लिया था, उसको खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश करूँगी, क्योंकि अक्सर इसमें मिट्टी भी होती है। तो इस तरह से मैं साग को भी वॉश कर, पालक को भी इस तरह से ही वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए पालक भी मैंने वॉश कर ली थी, और साग भी। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने ले लिया था तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। ठंडे पानी में आप कभी भी साग को ना डालिएगा, फिर कभी भी साग अच्छा नहीं बनेगा। तो पानी साग खुद भी छोड़ेगा, इसीलिए मैंने इतना पानी लिया है। तो अब मैं इसमें कर देती हूँ साग को शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साग देखिए माशाल्लाह मैंने डाल दिया था। अभी और भी बड़ा, जैसे ये पकेगा ना तो नीचे हो जाएगा। साथ में मैं ये वाला साग भी डाल दूंगी इसमें। ये यहाँ पे जाएगी जी इसमें आधा पाव ये ब्रीक वाली सब्ज़ मिर्चें, और 2 चम्मच मैंने डालना है नमक। अगर कम लगेगी तो जब हम तड़का लगाएंगे फिर और डाल सकते हैं। तो इसमें ये ऐड कर दूंगी मैं। अब हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं। जब दूसरा साग भी इसमें डाल पड़ेगा तब मैं प्रेशर लगाऊंगी। इस तरह कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नीचे थोड़ा सा हो जाएगा ना, फिर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। पानी भी ये छोड़ देगा, पता भी चल जाएगा पानी कितना है। फिर मैं प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए। ज़रूरत पड़ी तो और भी लगा सकती हूँ। देश के में आप बनाएं तो फिर तो 3 से 4 घंटे इसको लगते हैं, काफ़ी टाइम। प्रेशर में भी पकते पकते इसको 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 1 घंटा प्रेशर दूँगी। और देखें साग यहाँ पे पक रहा था, पानी इसलिए मैंने कम डाला था कि साग पानी खुद भी छोड़ता है। तो अब जो बकाया साग है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने आपको कहा था ना मैं 15-20 मिनट इसको पकाऊंगी, फिर वेट लगाऊंगी। तो काफ़ी नीचे हो गया है साग हमारा। तो अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए लगा दूंगी। वेटिंग काफ़ी है, तो मीडियम सी आग पे मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 1 घंटा। तो फिर बड़े मज़ेदार सा हमारा साग तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको लगा देती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया था। तकरीबन 1.25 घंटे बाद मैंने खोला था, तो हल्का हल्का पानी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर कुकर मैंने लगाना था तो 20 से 25 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया था। तो टोटल ये 1.5 से पौने 2 घंटे पकता है। तो अभी भी पानी इसमें थोड़ा सा है, तो मैं तेज़ आंच करके इसको खुश्क कर लेती हूँ। फिर हम इसके साथ घोट लेंगे इसको। जो ग्राइंड कर देते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी मेहंदी सी बन जाती है। साग हमेशा इतनी, जब हम मेहनत कर लेते हैं काटने में भी पकाने में भी इतनी मेहनत लग रही होती है, तो थोड़ा सा हम अगर ज़ोर भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अभी पानी खुश्क होता है ना, तो इसको अच्छी तरह से हम घोट लेंगे और गंदम का आटा डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे जी, खेल रहे थे, थोड़े फ्री हुए थे। ध्यान से ना, मैं खड़ी हूँ आगे आराम से। और कैसी तैयारी करके आए हो? घर का काम मिला? तो अभी खाना वगैरह खा के अभी ना फिर आप लोगों को सुस्ती पड़ जाती है। खाना खा के फ़ौरन से आपने। और यहाँ पे तड़के के लिए जो साग को लगेगा मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। अदरक, ब्रीक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। तो अभी चेक कर लेंगे कि अभी हमें मज़ीद नमक मिर्च की ज़रूरत है। लाल मिर्च की अगर नहीं होगी तो इसी के साथ हम लगा लेंगे तड़का। मैंने अदरक लहसुन को पीसा नहीं है, हम ऐसे ही लगाते हैं। कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, तो हम नहीं प्याज डालते। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो साथ में मैं घोटना भी शुरू कर देती हूँ। पानी तो खुश्क हो गया है। अभी थोड़ा सा इसको मैं घोट लूँ ना, फिर इसमें मैं आटा शामिल करूँ। और थोड़ा सा मैंने इसको लगा लिया है जी घोटा। आप अपनी ज़ुबान आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हम तो इसको कहते हैं साग को घोटा लगाया है।
ठीक है जी। मैं डालूंगी जी आटा, ये वाले चम्मच, 1 2 3 चम्मच बस। और इसको आपने फ़ौरन से हिला लेना है अच्छी तरह से, वरना ना वो आटे की गुठलियाँ सी बन जाती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती। 3 से 4 मिनट पहले मैंने इसको घोटा, उसके बाद अब मैं 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको घोटूंगी, फिर यकजान हो जाएगा हमारा साग। तो यहाँ पे देखें जी, साग माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह से घुट गया है, यकजान हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक देचकी, और उसमें मैंने देसी घी ले लिया है। ये तड़का लगाऊंगी मैं साग को। तो देसी घी ना भी हो तो आप नॉर्मली जो घी है, ऑयल है, उसमें भी तड़का लगा सकते हैं। तो इसमें मैं डाल लूँगी लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक, उसको मैं कर लूँगी लाइट सा ब्राउन। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि नमक मिर्च कम है साग में, तो जैसे हम मसाला भूनते हुए हांडी में डालते हैं ना नमक मिर्च, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं तड़का लगाते हुए। और मैं तो सारे साग को तड़का नहीं लगाऊंगी, एक तो टाइम का ही लगाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूंगी इनको जार में डाल के। जब भी दिल करेगा निकाल के फिर फ्रेश तड़का लगाएं ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। और साग ताज़ा खाएं तो मज़ा आता ही है, और जितना ये रख के साग को कुछ दिनों बाद खाया जाए तो ये उतना ही मज़े का और टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखें हल्का सा कड़ा ब्राउन हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, मुझे मिर्चें कम लग रही हैं, 1/2 चम्मच मैंने मिर्चों का और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, और सब्ज़ मिर्चें मैं डालूंगी इसमें। हल्का सा मसाले को हम बस फ्राई करेंगे इसमें, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी जी साग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। मेहनत तो ऐसी चीज़ें लेती हैं, लेकिन एक दफ़ा बन जाए ना तो 2-4 दफ़ा हम खा ही लेते हैं। ये कौन सा सुबह शाम दोपहर खाना होता है, एक टाइम हम खा लें, बकाया रख लें, फिर दिल करे फिर खा लें, ऐसे होता है साग का। और यहाँ भी बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। तो इसको रोटी को भी देसी घी लगा लो ना ऊपर से, साग के साथ बड़ी मज़े की लगती है। यहाँ पे रोटियाँ हमारी बन गई थी, मैंने देसी घी ऊपर से लगा लिया था। साग मैंने बोल में डाल के ऊपर से डाल दिया था मक्खन, तो बहुत टेस्टी सा बना था। तो यहाँ तक ही था आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग, और मैंने दी आपको आज रेसिपी साग की। व्लॉगिंग कम ही थी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।